दोस्तों, जब अमीर देशों का बात आता है तो अपने ख्यालात में दुबई का नाम कैसे ना आए। बहुत सारे लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे आदमी जीते हैं वो सब दुबई दुनिया को सिखाता है, चाहे वो सोने पे फरारी हो या शेर रखने का शौक। दोस्तों, दुबई में इतना पैसा क्यों है, दुबई का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो दोस्तों, आज हम दुबई का सोर्स ऑफ इनकम और दुबई इतना आगे क्यों गया उसके बारे में पूरा बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप और मुझे सबको पता है दुबई का मैक्सिमम इनकम टूरिस्ट और सोने और तेल के वजह से होता है, लेकिन इतना सेगमेंट में दुबई सीमित नहीं है। दुबई अपने आप को वर्ल्ड स्पोर्ट्स हब के तौर में देखना चाहता है और इसके ऊपर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। आप अभी भी देखेंगे रेसलिंग जैसा स्पोर्ट्स भी ज्यादातर दुबई में की जाती है, क्योंकि दुबई का गवर्नमेंट इसके ऊपर भी बहुत काम कर रहा है। हमेशा दोस्तों, दुबई का नाम जब आता है तो अपने आप को लग्जरी फीलिंग जैसे क्यों नहीं आएगा। जिस देश में के फरारी और शेर का पालने का शौक, ये सब चीज मन में ये लग्जरी भाव आता है। अगर हम समय से 20 साल पहले चले जाए तो आप ये देखिए, दुबई ऐसे ही दिखता था। ना वहाँ पर आज के तरह के सड़क होती थी, ना आज आप जैसे देख रहे हैं बुर्ज खलीफा, बड़ा बड़ा इमारतें, आसमान को छूने वाला इमारतें उस टाइम नहीं थी, खाली रेगिस्तान ही था। अगर आप 90 दशक की बात करेंगे तो दुबई भी मिडिल ईस्ट जैसे सब कंट्री ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट था, और दुबई में जो रूलर मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, उनको समझ में आ गई थी कि दुनिया में तेल जो है वो हमें से उसके ऊपर डिपेंडेंट हम नहीं रह सकते, क्योंकि वो आज नहीं तो कल खत्म होगा ही होगा। और ये बात उनको जल्द ही समझ में आ गई थी, और उनको ये भी समझ आ गया था उनका देश का जो इकोनॉमी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कल ऑयल अगर खत्म हो जाता है तो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस कर सकता है। और ये बात समझ में आते ही वो दुबई को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए दिन रात लग गए। और उसके बाद 1990 से लेके 2022 तक दुबई का जो ग्रोथ वो काफी काबिलियत तारीफ है। और दुबई का जो इतना जल्दी ग्रोथ होना वो एक मिरेकल से कम नहीं है। और उनका ये जो ग्रोथ के लिए वहाँ पर जो विजनरी लीडर को ही सराहा जाता है। पहले इन सब लीडर ने उनका दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी सब प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किए, और उसके बाद वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो भी इम्पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर वो दुबई में बनाए, ताकि आकर्षण में टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा दुबई में आए। और इसी के कारण आज हम दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, और दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, और दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन दुबई मिरेकल गार्डन, और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में ही है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े चीज, हैरान करने वाले चीज दुबई में ही है। और ये सब देखने के लिए धीरे धीरे टूरिस्ट का संख्या बढ़ते ही गया, और टूरिस्ट का संख्या जो बढ़ते गया वहाँ पर होटल की संख्या भी बढ़ते ही गया। और दुबई में जो बिजनेस करने का पॉलिसी है, टैक्सेशन कम है, इसको देखते ही बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आके ही दुबई में आके इन्वेस्ट करने लगे। इसमें से दुबई के इन्वेस्टमेंट के रफ्तार भी बढ़ गए, और ये देखते देखते कुछ ही सालों में दुबई ऑयल डिपेंडेंट बेस्ड इकोनॉमिक से लेके टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बन गया, तो कि दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रैवल मोस्ट प्लेस में भी गिना जाता है। और जब टूरिस्ट बहुत आने लगे, होटल भी ज्यादातर बढ़ा, और वहाँ पर टूरिस्ट को मन लुभाने के लिए दुनिया का जितना भी स्पोर्ट्स है वो वहाँ पर आयोजन करने के लिए बहुत सारा स्टेडियम खोलने लगे। और ये खोलते खोलते दुबई का भी अभी एम बन गया वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बनने का। और दुबई का जो लीडर है वो ये भी समझ गए कि टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं, जो जगह पे टूरिस्ट आ रहे हैं उस जगह का स्पोर्ट्स अगर दुबई में अगर हम करवाते हैं तो ये स्पोर्ट्स हब भी बन जाएगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और स्पोर्ट्स के लिए भी भारी मात्रा में टूरिस्ट भी और बढ़ेंगे। इसीलिए उनका लीडर अभी दुबई में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला बड़ा बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं। और ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए वो इस सेगमेंट में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये करते करते दुबई अभी उन देशों में गिना जाता है जहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा जगह है। और ये देखते ही जैसे देख रहे हैं टूरिस्ट भी सब कंट्री का ज्यादा है, हर जगह का टूरिस्ट भी दुबई ज्यादा आ रहे हैं। जो जगह पे टूरिस्ट आ रहे हैं उस जगह का स्पोर्ट्स अगर दुबई में अगर हम करवाते हैं तो ये स्पोर्ट्स हब भी बन जाएगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और स्पोर्ट्स के लिए भी भारी मात्रा में टूरिस्ट भी और बढ़ेंगे। उनका लीडर अभी दुबई में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला बड़ा बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं।
और ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए वो इस सेगमेंट में $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये करते करते दुबई अभी उन देशों में गिना जाता है जहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा जगह है। और ये देखते ही जैसे देख रहे हैं टूरिस्ट भी सब कंट्री का ज़्यादा है, हर जगह का टूरिस्ट भी दुबई पे ज़्यादा है और लोग स्पोर्ट्स को भी पसंद कर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स कंपनी दुबई पे आके इन्वेस्ट करने लगे और ऐसे ही देखते देखते दुबई अभी चंद देशों में जो स्पोर्ट्स के हब के नाम पे जाना जाते हैं उन देशों में गिना जा रहा है। और दुबई का जो पॉपुलेशन है वहाँ पर 15% लोग ही वहाँ का मूल निवासी है और बाकी 15% को छोड़ के और भी जितना रहे वो बहुत सारे कंट्री से आके यहाँ पर दुबई में काम कर रहे हैं। और भारतीय का परसेंटेज भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। अक्सर दुबई में अच्छे टैक्सेशन पॉलिसी, वहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट, वहाँ का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये सबको देखते ही बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी यहाँ पर अभी तक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे पॉलिसी अगर रहा तो वो आगे ही इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग का क्या मानना है, दुबई और किस चीज के लिए इतना आगे जा रहा है? तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पर जरूर दबाइए ताकि कुछ नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।